और ये कहते हैं भाई जैसे शरीर में जितने ये चक्कर हैं, पहले चक्कर पर जो ऊर्जा है वो अग्नि के रूप में है, और आदमी सारा जीवन पहले चक्कर पर ही गुजार देता है, उसी आनंद को जानता है, आगे जानता नहीं है। बोला थोड़ा संयम करे, पेंचर लावे तो न्यू कहे भाई वह ऊर्जा थोड़ी ऊपर चढ़े, अगले चक्रों पर जा तो ये ही अग्नि ज्योति का रूप ले लेती है, और फिर और अगले चक्रों तक अगर ये ऊर्जा जा तो ये अग्नि से ज्योति रूप होकर फिर प्रकाश का रूप ले लेती है, और थोड़ा संयम कर भजन करे तो अगले चक्रों पर ये अग्नि से ज्योति, ज्योति से प्रकाश, और प्रकाश भी चंद्रमा जितना शीतल हो जाता है। बोल सदगुरुदेव भगवान। तो ये है सनातन की पद्धति, और जितना से वो लटोटर है या किसी का समझ में आ जाएगी जब बात बनेगी। और आज बाबा सूरदास का ऐसा माँ कोई से नहीं बोल लगी, बोली उसने के बतलाओ है, के बतलाओ है बाबा के भी आके असल में तुम भी के करो, दो ना मानो आज तो 100 इकट्ठी हो रही हो, दो ना मन गाड़ में मिल जाना ए बल्ला तन बेरा सक ना खाए दिन की हो रही काम में बात सर पचे दो गड़ो से एक बार उठा हो क्या मैं फिर घूंघट मांगे चल चुगली बगाओ थरे शरीर आड़ थूक नहीं और चुगली कर कर छकलेंगे नहीं फिर गए बल्ला मरण देना हमने के पड़ी मगर ना क्या मैं ना पड़ी हूँ कुतिया भी पहुंच के जाए बेरा को ताज जोड़ के मेरा निवेदन है माँ थोड़ी बार कोई सी चुगली नहीं करेगी कम। अच्छा जब आड़ा कभी मन नहीं डटता से तो कड़ा डटेगा घंटा पर आनंद की गारंटी है उसकी जिसका शरीर जहां बैठा है उसकी मन बुद्धि भी यही हो। इब शरीर अड़ बैठा रहे और दिमाग मन फिर नहीं कांता काटड़ी बंद की ना कदे भैंस सुंगा जाए के उस कार बाबा का के मेल से ऐसा नहीं बताओ और चुंगा लेने दे उसकी माँ से आज वो भी पी लेगी के साड़ा पार्टी गया थोड़ी देर एक चित्त शांत हो गए सिर्फ बाबा के समर्पित हो गए सिर्फ बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ नाओ जी श्री गंगा में बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री गंगा में बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री गंगा में बाबा के गुण गाओ बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ नाओ जी श्री गंग में क्यों 1 मिनट की बात है कान की इंद्री को चेतन करना। ये सनातनी का लेख कहता है कि पहला युग कहा सतयुग जिसकी काल गणना लिखी 17,28,000 साल का सतयुग, और सतयुग में व्यापार के लिए रत्न में मुद्रा, और सतयुग में 1,00,000 साल की उम्र, और सतयुग में 32 फुट की लंबाई, और सतयुग में 20 विश्व धर्म, और सतयुग में सतयुग का तीर्थ पुष्कर जी ये हमारा लेख कहता है। फिर युग आ गया दूसरा जिसको हमने त्रेता युग कहा। त्रेता युग की काल गणना लिखी 12,96,000 साल का त्रेता युग। त्रेता युग में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष। त्रेता युग में आदमी की हाइट 21 फुट। त्रेता युग में व्यापार के लिए मुद्रा स्वर्ण की सोने की, और त्रेता युग में 5 विश्व पाप 15 विश्व पुण्य, और त्रेता युग का तीर्थ नेमिषारण्य। फिर तीसरा युग जिसको द्वापर युग कहा गया जिसकी काल गणना लिखी है 8,64,000 साल का द्वापर युग। द्वापर युग में व्यापार के लिए चांदी की मुद्रा और तांबे के बर्तन, और द्वापर युग में आदमी की उम्र 1,000 वर्ष, और द्वापर युग में आदमी की हाइट 11 फुट, और द्वापर युग में 10 विश्व पाप और 10 विश्व पुण्य, और द्वापर युग का तीर्थ हुआ कुरुक्षेत्र। ये आ गया चौथा युग जिसको कहा कलयुग। कलयुग की काल गणना 4,32,000 साल का कलयुग। कलयुग में आदमी की उम्र 100 साल। कलयुग में आदमी की हाइट 5 साढ़े 5 फुट, और कलयुग में व्यापार के लिए लोहे की मुद्रा मिट्टी के बर्तन, और कलयुग में 5 विश्व पुण्य 15 विश्व पाप, और कलयुग का तीर्थ है श्री हरिद्वार। बोल गंगा मैया इसीलिए कहा है बाबा के गुण गाओ, बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में और जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री गंगा में बाबा
निवला सब सत्संग के लिए आते ही नहीं है, आए नहीं सकते, उद्देश्य अलग अलग होता है। क्या हो सा निवला, कोई तो जिमण आ रहा है, कोई न्यू देखना आ रहा है, को नाचन वाली आ रही हो तो गाम भी लिखड़िया मड़ी वार धोंगड़ाई तोड़ी, कोई संतों के दर्शन करना आ रहा है, कोई किसी का मार आ रहा है, वो तो न्यू आ रहा है, वो आ रहा है, जहाँ आ रहा है, वो जागा गले से लिया जागा, उसने क्या करना। कोई न्यू भी आ रहा है, घने मानस आओगे बढ़िया बाटा का बूट खा ज्यादा बूट बदल लिए, ये गाड़ा आ रहा है, को लत्ते जुत्ती ठान भी आ रहा है। सबका उद्देश्य सत्संग का नहीं है, सत्संग में कौन आ रहा है, वो आ रहा है। सत्संग नाम उसी का है, सत्संग नाम उसी का है, जो सत्य को लेकर आते हैं, सत्यवादी ना करे उपाधि, व्याधि दूर भगाते हैं, पाते हैं जो ऊंचे पद को, अध को छोड़ लखे बे अध को, पाते हैं जो ऊंचे पद को, बेहद को मार छोड़ मोह ममता समता को अपनाते हैं, ओ जाते बेलाग जी, हो जाते बेलाग, हो जाते बेलाग जी। अरे भाग प्रेम का खेल मेल रंग रंग ले हर के रंग, बाबा के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ। हो हो हा हा क्यों मोए बन रहा हो कोई एक ले में किस्सा तो बतला लियो, हर एक जीव है शांत है, कितने पिछाड़ा है। फिर एक दिन सत्संग में जाकर थाने बुला रहे, सुने गलत कोई भी नहीं है माजी, कोई भी नहीं है, सारा ये देश से निवला तेरी दृष्टि से है, निवला कोई भी गलत नहीं है, हर एक आदमी खुशी की तलाश में है, खुशी ढूंढता अंड है, पर न्यू ना मेरा मिलेगी क्या मैं, कोई नहीं सोचा रुपया में खुशी है, सारी उम्र खो दे है, जान का नंबर आ जाए जोड़न तो नहीं हटता है, जो पीछा में खुशी से मिलती है ना है। कोई नहीं सोचा भाई पद में खुशी है, वो इलेक्शन इलेक्शन है तैयारी में और के मन जुटिया रहे है, कोई सोचता है सुंदर नारी के साथ रहने में खुशी है, ओ भाई मुंह मार का हैंडल है, नहीं बनती है बात। ये जो सब कुछ हो कभी अशांति है, ये अशांति केवल हरि चरणों में मिटेगी या मिटेगी नहीं, इसने कागज पेन पे लिख लिया और मोहर मार दी, या संतुष्टि मिलेगी कड़े दूसरे नंबर पर कैसे। सत्संग से बढ़कर दुनिया में, सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई आनंद नहीं, सती सती ले समझ गति पर मूर्ख करे पसंद नहीं, गंध नहीं जिस फूल बीच में, रुला रहो चाहे धूल बीच में, गंध नहीं किसे फूल बीच में, रुला रहो चाहे फूल बीच में, फूल बीच में पड़ के सो जा, हो जा माया के बस में, रस में विष रया गोल जी, रस में विष रस में विष रया गोल जी। एक सत का तोल तराजू उठा ले, भाव रमा ले अंग में, बाबा के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, आओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ। ओ तो
छोटे जला अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम गंगा बहाते सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो कथ गे, कर नार सुत प्यार लक्ष्मी, पापी के भी हो कथ गे सो कथ के मुख से सतवाणी, उनकी हो गई अमर और कहानी। दो कथ गे मुख से सतवाणी उनकी हो गई अमर कहानी नहीं पछाणी जाति नीति बीती उम्र अकारथ में, परमारथ मैं ना ध्यान जी। परमारथ मन ध्यान जी अरे ज्ञान गरीबी में मिलता जब आता है शरीर में। बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ आओ जी श्री गंग में बाबा के गुण गाओ अपने समाज में हमने 36 जात बनाई है। और देखो संतों का और कवियों का क्या मानना है, परमात्मा के घर में 84 लाख जात, 84 लाख योनि सारी न्यारी न्यारी बांट दई, 4 लाख मनुष्य प्रजाति शब्द न्यारी छांट दई, स्थावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट दई, 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले, 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले, 27 लाख कीट कर्मी कहे दुनिया में बताने वाले, इस तरह बने 1,84,000। ये संतों का बयान सुना दियो, सुनो तो ब्रह्म का ज्ञान। गुरुदेव जी महाराज की जय हो और ये आत्मा इन सारी 84 लाख में गुम्मस है। आत्मा को 84 लाख योनियों का बोध है। लकड़े चीज जब मन चित बुद्धि अहंकार साथ ही निकल जाता है, अगली बॉडी में ये इंजन डलता है, इसने किसाए बना लो। 84 लाख योनियों में आत्मा घूमती है। क्यों घुम्मस है? 1 मिनट की बात सुन लेना, कति देशी उदाहरण से घर घर देते घुम्मा है। क्यों? अपना जैसा समाज है उड़े तो बतलाना पड़ेगा, और बतलाने की बात तो नहीं है। मतलब हमारी योनि कैसे परिवर्तित हो जाती है, देखो सबसे नजदीक उदाहरण है बिजली का। हर घर में बिजली आई है, वो बिजली का रंग रूप आकार नहीं है, वो ऊर्जा है। उससे हमने बल्ब चलाया तो उसने रोशनी दे दी, किसी ने उसका फ्रिज चलाया बर्फ जमा ली, किसी ने उसका टेलीविजन चलाया फिल्म देख ली, किसी ने टैप चलाया गाने सुन लिए, किसी ने गंडासा चलाया सानी काट ली, फुर्र फुर्र दूध गलो लिया, मार तड़के रही ला दे हैं। मतलब ऊर्जा एक है, उसने क्यों करे बरतों मर्जी मारी है। पर महीने 2 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल आता है, वो नहीं कहे भाई इतनी यूनिट कंज्यूम करी, इतनी यूनिट बरती, इतनी ऊर्जा बरती, पेमेंट करो। पेमेंट बिजली की पैसे से हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा की ऊर्जा हम बरतते हैं। 21,606 सांस रोज के हर एक आदमी ने कुट्टी के मिले हैं, या 21,606 सांस लो और बिजली की ढाल कम करो। ये सांस लेकर तो ठेके दारू पियो,
ये सांस लेके चाहे ताश बजाओ, ये सांस लेके चाहे चुगली करो, ये सांस लेके चाहे किसी का अच्छा बुरा करो, चाहे राम के नाले मर्जी से मारी। जैसे बिजली की पेमेंट होती है, परमात्मा के घर की भी पेमेंट होती है। आखिर में उन्होंने कहा भाई 92 करोड़ सांसों का कोटा 100 साल की उम्र बनती है। वो नहीं कहा भाई मेरे इतने सांस इतनी ऊर्जा तने बरती से पेमेंट करी। अब बिजली की पेमेंट तो पैसे से होगी थी, परमात्मा के घर की पेमेंट होती है निष्काम कर्म और भजन से। वो कदे करी आए कोने रेवाड़ी चले जाओ, बढ़िया होटल में खाना खाओ और पीछे देने के टाइम जुराब हमू कर लियो तो फिर क्या होगा? फिर होटल का मालिक नहीं कहेगा भाई पैसे नहीं है तो तू बर्तन साफ कर, तू झाड़ू काट, तू मेज साफ कर, शीशा साफ कर। ऐसे ही परमात्मा ने कहा पेमेंट कर। पेमेंट तो निष्काम कर्म और भजन से वो कदे करया नहीं तो परमात्मा ने कहा भाई सुन, फिर तू इंसान बनने के लायक नहीं है। सारा मेला मेरा है, तू गधा बने बोझ दो, तू बैल बने बोझ दो, तू भैंस बने दूध दे। इस प्रकार योनियां बदल जाती हैं भाई, मर्जी अपनी खुद की हो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्संग में समय बीत जा, जो सत्संग में समय बीत जा, सही सार जिंदगानी का दिन रात ना समो बराबर, कद लाभ कद हानि का।